पिछले सेशन के अंदर में नवधा भक्ति के बारे में पढ़ा था। हाँ। जो 9 प्रकार की भक्ति है और कि 9 तरह से हम लोग भगवान का भक्ति कर सकते हैं। अब पता है बाकी का 9 तरह की भक्ति हमारे भागवत में लिखी हुई है और प्लस रामायण के अंदर में लिखी हुई है, परंतु ट्रेडिशनली हमारे वेदास में 3 ही टाइप का हम लोगों को भक्ति बताते हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये तीनों ही रास्ते आपको ईश्वर तक ले जा सकते हैं। कोई उसमें श्रवण कीर्तन मनन ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है। सब में सिर्फ एक ही बात है कि आप ज्ञान के द्वारा, यानी कि आप भगवान के बारे में पढ़ करके, भगवान के बारे में जान करके, भगवान की बातें करके, किसी भी तरीके से ज्ञान इन एनी वे, कोई भी फॉर्म में ज्ञान, तो वो ज्ञान अगर आप करते हो तो आप ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है आपका कर्म योग। कर्म के द्वारा कोई भी कर्म जो आप दूसरों के लिए करते हो, जहां पर आप लोगों के फायदे के लिए कुछ करते हो, जहां पर आप जो कर्म कर रहे हो, चाहे परिवार के लिए किसी के लिए, परंतु उस कर्म के प्रति आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ भक्ति। उसके द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा भक्ति योग, जो हम लोग बोलते हैं पूर्ण समर्पण, जिसके अंदर में हमको कोई डाउट ही नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है। तो ट्रेडिशनली 3 है और बाद में इसके अलग अलग डिवीजन हो गए हैं कि नवदा भक्ति और वो, ये सब जितने भी डिवीजन है ये बाद में हुए हैं। तो कोई कुछ कह रहे हैं? तो 9 तरह के ये हमारे डिवीजन है। तो आगे का हम लोग ले लेते हैं। दोहा नंबर 36 तक हमने पढ़ा है, इसके बाद का हम ले लेते हैं। चले राम त्यागा बनसो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरह इव प्रभु प्रारब्ध विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानह मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है ये सब कुछ? रामचंद्र जी बोल रहे हैं ना लक्ष्मण से। हाँ, रामचंद्र जी किसके लिए बोल रहे हैं? सीता जी के बारे में सोच करके बोल रहे हैं। तो एक मैं वो पढ़ रही थी कि रामचंद्र जी को क्या एक्चुअल में ये सब फील हो रहा था, बट तो वो रामचंद्र जी ने ये सब क्यों किया कि रामचंद्र जी जो है वो बेहोश हो गए हैं, या उनको सीता जी का विरह हो रहा है, या उनके पिता के मरने के बाद में उनको शोक हो रहा है। तो व्हाई इज ही डूइंग इट? बिकॉज वो तो खुद ही ईश्वर है, तो ईश्वर को ये सब करने की क्या जरूरत है? तो उसका एक रीजन मैं पढ़ रही थी कि उसका एक रीजन ये क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया ताकि वो लोगों को सिखा सके कि उनको किस तरीका से बिहेव करना है। सो दैट इज व्हाई उसको कैसे जीना चाहिए, साधारण मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, वो सिखाने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। करेक्ट। साधारण मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसको सिखाने के लिए मनुष्य ये लीला कर रहे हैं। एकदम ठीक कहा कुसुम आंटी ने। तो इसके लिए भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनके लिए वो चाहे तो 1 सेकंड में सीता जी को खोज सकते ना। वो जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं उनको सीता जी को खोजने के लिए समय नहीं लगेगा। हाँ आंटी, हम बोलते हैं उनको तो टाइम ही नहीं लगेगा 1 मिनट। एग्जैक्टली टाइम क्या नहीं लगेगा, उनको तो पता ही है कि सीता जी यहाँ पर है ना, तो उनको क्या समय लगेगा, उनको मालूम है। वो तो सीता, रियल सीता जी को तो अग्नि के पास दे दिए थे, तो नकल सीता थी रावण ने दिया। आंटी इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये वर्णन तुलसीदास जी की रामायण में, ये वर्णन कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है आंटी। ये जो है कि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, ये तुलसीदास जी का कल्पना है कि भगवान ने ऐसा किया होगा। क्यों? सीता मैया है, वो लक्ष्मी का अवतार है, तो उनको कोई कैसे छू सकता है? साधारण इंसान उनको छू नहीं सकता है। तो इसलिए वो जो है उनकी जो छवि है वो वहां रही होगी। तो ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पर वाल्मीकि जी ऐसा नहीं लिखते हैं। वाल्मीकि जी ने कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की। दोनों रामायण में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कहीं कहीं पर। अभी जो हम लोग सबरी वाला पढ़ रहे हैं ना, सबरी बोलते सबरी झूठे वैर खिलाई, तो अभी मैं भागवत में सुन रही थी कि झूठे वैर कभी नहीं खिलाती। अपने लोग
माने एक पेड़ में बहुत सारे पेड़, आप सारे पेड़ को आप झूठे नहीं करेंगे। आप उस पेड़ का एक बेर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस पेड़ के बेर मीठे हैं, तो आप उस पेड़ के बेर खिलाएंगे। तो ये खाली कवि की कल्पना है कि झूठे बेर खिलाए, खाली एक पेड़ से उसको अंदाज लगा के खिलाया वो। कवि की भी भाई, वो भी किसी भजन गायक की कल्पना है। नोबडी लाइक कोई भी लर्न्ड मैन ने ये नहीं कहा है कि भगवान को झूठे बेर खिला रही है। ना तो तुलसीदास जी कह रहे हैं और न ही वाल्मीकि कह रहे हैं इस बात को। अब जैसे मान लीजिए मैंने भजन लिखा, मैंने भजन में अपने हिसाब से भाव से लिख दिया, फिर वो भजन फेमस हो गया, तो वो बात भी फेमस हो गई कि हाँ भगवान ने झूठे बेर कहा है। परंतु किसी भी लर्न्ड व्यक्ति ने ये नहीं लिखा है कि भगवान को उन्होंने झूठा दिया। तो ये जैसे मैं कह रहे थे कि भगवान लीला इसलिए कर रहे हैं, तो और जो आंटी ने कहा कि परछाई रख रहे, ये सारी की सारी चीजें कुछ कुछ कल्पना है। जब हम कोई बात बोलते हैं ना, उसमें हमारी बात ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज विस्पर। आजकल वो गेम बहुत चलता है चाइनीज विस्पर, जहां पर आप एक जन के कान में कुछ बात बोलो, फिर वो तीसरे सेकंड को बोलता है, सेकंड पर्सन थर्ड को बोलता है, थर्ड पर्सन फोर्थ को बोलता है। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में भी वो कई बार करता है। चाइनीज विस्पर हो चाहे नहीं, एक के पास दूसरे के पास जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगी, तीसरे के पास करेक्ट करेक्ट, कुछ बिल्कुल उसका सही भी कहा। ऐड हो जाएगा, कुछ उसका ऐड हो। हाँ, तो सब अपने अपने हिसाब से सुन करके अपने हिसाब से कुछ कुछ ऐड कर देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है लाखों वर्षों पहले, और तुलसीदास जी की रामायण लिखी गई है 1400 ईस्वी में। तब तक तो उसमें कितना कुछ ऐड हो गया है। तो बहुत सारा एडिशन है जो कि वाल्मीकि तुलसीदास जी की रामायण में, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये परछाई वाला चीज भी वाल्मीकि रामायण में है, और झूठे बेर तो कहीं भी नहीं है। झूठे बेर तो भजन के हिसाब से ऐड होते जा रहा है। तो Where was I? हाँ, तो भगवान ये जो लीला कर रहे हैं कि वो सब लोगों से पूछ रहे हैं और कर रहे हैं, उनको सब पता है। बट अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। कि अगर आप कर्म बंधन में बंधे हुए हो, अगर आप संसार में लगे हुए हो, अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हो, तो आपकी जिंदगी के जो 4 पहिए, अभी जो से हम बुक में पढ़ रहे हैं कि आपके जीवन के 4 पहिए हैं, जिसमें आपका पर्सनल लाइफ और सारा एक पहिया है। तो आपका पर्सनल लाइफ कैसा होना चाहिए, जहाँ पे पति और पत्नी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए कि एक को दूसरे की कमी तुरंत अखरने लगे। तो वो उस चीज को आपको बता रहे हैं कि अगर तुम ये जीवन जी रहे हो तो इस तरीका से जियो, अगर नहीं जी रहे हो वेल एंड गुड। अगर संन्यास ले रखे हो तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर तुम सांसारिक जीवन में हो तो दिस इज हाउ यू शुड लिव। कि अगर आप पति पत्नी हो तो आपके बीच में आपस में इतना ही प्रेम होना चाहिए कि एक के बिना दूसरा विरह में आ जाए। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाई, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। अब यहाँ पर थोड़ा ये कॉमिकली बोल रहे हैं। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने के हिरण के पीछे आए हैं। क्या कह रहे मेरे को देख देख करके ये मृग लोग टॉन्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भैया हम लोग तो ऑर्डिनरी है, हमारे पीछे क्यों भागेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो ये कह रहे कि ये मृग मुझे देख देख करके टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे देख लग रहा है ऐसे कि ये लोग मुझे टॉन्ट कर रहे हैं कि ये तो सोने के मृग के पीछे आए हैं। संग लाई करनी करिलेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि, सात शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथिनियों के साथ लग जाते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बातें चिंतन करते हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। हाथी हथिनियों को साथ में लगा देते, मतलब जानवर भी है, वो भी झुंड में रहते हैं, अपने साथ में रहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, बाकी कोई भी जंगल का राजा नहीं होता है। कोई बता सकता है क्यों? सिर्फ शेर जंगल का राजा होता है। इतने सारे जानवर है, शेर से ज्यादा ताकतवर हाथी है, सब है, तो शेर जंगल का राजा क्यों है? कोई आइडिया है? एनी आइडिया? लीडरशिप है, लीडरशिप है। एक एक जन। हाँ बोलिए उर्मिला जी, बोलिए। बोल रहे शेर में लीडरशिप है। शेर में लीडरशिप है, ओके। और ज्ञान और बुद्धि का सवारी है, ज्ञान और बुद्धि का स्वरूप है, ओके। आप बताइए तारांटी। अकेला रहने की क्षमता है। दुर्गा जी की सवारी है ना शेर, दुर्गा जी की सवारी है, ठीक है। मुझे लगता है शक्तिशाली है सबसे ज्यादा। हाँ,
शेर अकेला है जो अपनी बीवी के साथ मांद में रह रहा है, बाकी सारे जानवर खुले में रहते हैं। वो अकेला है जो अपने लिए घर बनाता है, वो गुफा ढूंढता है और गुफा में अपनी शेरनी के साथ रहता है। और बाकी के जानवर इधर उधर भटक लेंगे, पर शेर जो है वो हमेशा एक ही शेरनी के साथ में रहता है। वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। बाकी लोग क्या करते हैं, अपना अपना लिए और बच्चों को संग में ले जाते हैं शिकार के लिए। शेर जो है वो शिकार करके लाता है और ला करके अपनी उसको बच्चों को खिलाता है। तो जितनी भी पारिवारिक क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी शेर के अंदर में है। प्लस शेर अपने से ज्यादा ज्यादा अपने से ताकतवर उनमें से किसी से भी नहीं डरता है, चाहे वो हाथी हो चाहे कोई भी हो। बाकी के जानवर डर जाते हैं फिर भी। जैसे भेड़िए जो है वो शेर से डरते नहीं है, परंतु भेड़िए जब ग्रुप में होते हैं तभी वो नहीं डरते। अकेला भेड़िया डर जाएगा, वो 10 मिलकर के शेर को भी काट लेते हैं और 10 मिलकर के हाथी को भी मार लेते हैं, परंतु अकेले नहीं। परंतु शेर अकेला 100 भेड़ियों पे भारी है और शेर अकेला 100 हाथी पे भारी है। और वो आप बांध ऐसे बना बोल रहे ना करके कि रहते वो हैं। परिवार में रह रहा है इसलिए वो हाँ, है ना। शेर को बाकी आप देखो, शेर हमेशा, शेर के बच्चे जो है ना वो वहां पर रहते हैं। उसकी शेरनी जो है वो अपने बच्चों की रक्षा करती है, और शेर शिकार लेकर के आता है और अपने बच्चों को खिलाता है। और जब शेरनी शिकार पे जाती है तो शेर अपने बच्चों के साथ में रहता है और उनकी रक्षा करता है। दैट यू विल फाइंड इन डिस्कवरी चैनल, अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इट। तो शेर जंगल का राजा क्यों, उसके अंदर में भी वो कुछ कुछ क्वालिटीज है जो एक इंसान के होने। इसीलिए हमेशा जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ बहुत बार आएगा कि नर शार्दुल, मतलब जो नरों में शेर के समान है। इनको बोलते हैं नर शार्दुल। दुर्गा जी को भी बोलते हैं शार्दुल क्योंकि वो शेर के ऊपर अश्वार है। और रामचंद्र जी का एक और एक नाम है नर शार्दुल, यानी कि जो नरों में शार्दुल शेर के समान है, तो सिंह के समान है, जो यानी सिंह के जैसा ताकतवर है और जिसके अंदर में वैसी ही क्वालिटीज है। सो दैट इज व्हाई शेर इज द लीडर। तो ये कह रहे हैं, हाथी हथनियों को साथ लगा लेते, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए वे शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए वे भी राजा को वश में नहीं समझना। भली भांति चिंतन किए वे शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। व्हाट इज दैट? रिपीटिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार रिपीट करना, मनन करना। तो आप कोई चीज को अच्छे से जानते हो, उसको आप जितना बार पढ़ते हो उतना बार आपका प्रैक्टिस होता है। राखी नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही। देखा तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। अब स्त्री को साथ में रखना, ये मैंने बार बार बताया कि ये जितने भी नेगेटिव कुछ भी इसके अंदर में एडेड है, दैट इज एडेड बाय तुलसीदास जी। It is never mentioned in वाल्मीकि का रामायण कि युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के, वो अलग से किसी एक भी जन को टारगेट नहीं कर रहे, किसी को भी टारगेट नहीं करते। तो वाल्मीकि का रामायण का सबसे खूबसूरती है कि उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। कि ये जो लोग है, युवती स्त्री क्या, लड़कों को बोलते हैं कैसन हुआ, सांड किसको बोलते हैं, लड़कों को बोलते हैं। लड़की को कोई बोलता है सांड, कि सांड की तरह घूम रही है, तो लड़के वश में नहीं रहते। बट देन इट इज तुलसीदास जी का इंटरप्रिटेशन है कि युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खगा, मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देख गयो भ्राता सहित तासु दून सुनिबात, डेरा कीनो मनहु तब कटक हटक मन जान। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे अकेला देखकर कामदेव मुझे घेरने आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि मैं वीक हूं, तो कामदेव मुझे सता रहा है, परंतु भाई को देख रहा है। हम जब अकेले होते हैं तब हमारा मन ज्यादा चंचल होता है, कोई साथ में होता है तो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए सत्संग, संतों का संग किस लिए बोल रहे हैं, क्यों हम अकेले रहते हैं। ग्रुप एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप एनर्जी। आप कहीं जाओ अकेले, आपको कितना भी अच्छा म्यूजिक चलता रहेगा, आपको डांस करने को मन नहीं करेगा। जैसे ही 4 जन डांस फ्लोर में आएंगे, जिसको नहीं डांस करना आता ना, वो भी है करके डांस करना शुरू कर देता है। वाई? क्योंकि
ग्रुप एनर्जी है। तो वैसे ही इसके लिए भी ग्रुप एनर्जी है कि अकेला रहने से आपको डिजायर आ सकती है, परंतु साथ में रहने से कोई ना कोई है जो आपको वश में कर लेता है। तो दैट इज सत्संग। तो लक्ष्मण मेरे साथ है तो कामदेव मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि केला और ताड़ के वृक्ष पताका के जैसे लग रहे हैं और इनको देख करके मन मोहित हो रहा है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानेत बने बहुनाना, कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग हो जाए। अनेकों वृक्षों नाना प्रकार से फूले हुए। अब ये वसंत का वर्णन करे कि वसंत की जो ऋतु है वो ऋतु कौन सी ऋतु है? ये जो अभी चल रही है जो ऋतु। हाँ, वसंत की ऋतु कौन सी ऋतु है? बट प्रेम कौन की सा ऋतु देव? है, प्रेम प्रेम। करेक्ट, प्रेम की ऋतु है, कामदेव की ऋतु है। वसंत की ऋतु वो है जिसको कामदेव ने क्रिएट किया अपना बाण चला करके, है ना। तो जिसको हम वैलेंटाइंस भी इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं यही ऋतु के अंदर में, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ लव एंड पैशन जो बोलते हैं हम लोग, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, ये सब के लिए कौन सा मंथ है? फेब्रुवरी का मंथ है। वसंत ऋतु है, नॉट फेब्रुवरी बट वसंत ऋतु। तो क्या कह रहे हैं कि अनेक ये वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो ऋतु है इतनी लुभावनी लग रही है, वेयर बाय यू फील लाइक आपको प्रेम हृदय में ज्यादा हो रहा है, और ऐसे ही टाइम पर मेरी सीता मेरे साथ में नहीं है। तो अनेकों वृक्ष फूले हुए हैं, अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हैं। कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग होकर छावनी डाले हैं। कूजत पिंक मनहु गजमाते, ढेक महोक ऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावल मराल सब ताजी। कोयले कूक रही है, मतवाली हाथी चिंगार रहे हैं, ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है, मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तो ये वर्णन है, इसमें कुछ समझने का नहीं। तितिर लावक पदचर जूथा, बर्री न जाई मनोज बरूथा, रथगिरी सिला दुदम्भी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सपाहियों के झुंड है, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की सिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी भाई, चतुरंगिनी सेना संगलाई, विचरत सबहि चुनौती दिन में। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा। तो ये कि इतना सुंदर से है कि उसको देख देख करके ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे पेड़ पौधे ये सब कुछ आपको इनविटेशन दे रहे हैं। क्या? लव इनविटेशंस दे रही, बड़ी सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, यू नो आपको मन में एक प्लेजेंटनेस का फीलिंग हो रहा है, वेयर बाय यू फील वेरी लविंग एंड वेरी दिस थिंग। क्या रे कितना सुंदर नेचर है। जब प्रकृति के पास हम जाते तो हमको ऑटोमेटिकली शांत हो जाते कि कितना सुंदर, अरे हरे पत्ते हैं। तो वैसा वाला कुछ है कि इतनी सुंदर प्रकृति है तो उसको देख करके मन वैसे ही चंचल हो रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहाई धीर तिनकै जगली का, एही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई बारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जग में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ होता है। तो कामदेव को स्त्री का बल है, यानी कि फिजिकल डिजायर। फिजिकल डिजायर को स्त्री बोलो चाहे पुरुष बोलो, उसी का बल है ना। व्हेन यू हैव अ फिजिकल डिजायर और फिजिकल अट्रैक्शन, तुमको वो आपका एनहेंस कब हो जाता है? व्हेन यू सी समबडी, आप अपना ऑपोजिट जेंडर वाले को जब देखते हो तो आपका वो फीलिंग जो होता है और ज्यादा एनहेंस हो जाता है। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बट देन पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो थोड़ा सा वैसे लिख रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ओके, नॉट वाल्मीकि। तो कामदेव की इस सेना को देखकर धीर बने रहते। इस कामदेव की स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मून विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। हे तात,
काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंसान को चंचल करने के लिए तीन ही चीजें हैं जिससे इंसान का मन ज्ञान से परे हो जाता है। दैट इज काम, क्रोध और लोभ। काम इज फिजिकल अट्रैक्शन, देन लोभ मतलब ग्रीड, और लोभ इज ग्रीड, और क्रोध इज एंगर, रेज जिसको बोलते हैं हम लोग। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिबर कहे विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। इंसान ग्रीडी कब होता है? जब उसको कुछ चाहिए होता है, डिजायर होता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई भी तरीका का हो। मतलब अगर आपको डिजायर है, कुछ कह रहे हैं कीर्ति जी? वही एनी काइंड ऑफ डिजायर, कोई भी डिजायर, एनी काइंड ऑफ डिजायर, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नेशनलिस्टिक हो, चाहे कोई भी चाहे तरह का, आपको लोभ पर्सनल होता हो, है। कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो, पर्सनल। करेक्ट। हाँ, पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो, तो अगर आपको डिजायर होती है तो डिजायर के कारण ग्रीड आती है कि कैसे इसको पाना है। और लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। आपको किसी को जताना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या यूज करते हो? बोल तो रहे आप, कठोर क्रोध। हाँ, आप किसी पे गुस्सा होते तो ऐसे बोलते हैं, अरे मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो रहे है, ऐसे बोलते हैं आप किसी को? गुस्सा से, वॉल्यूम अलग क्रोध हो से। जाता है, हाई वॉल्यूम पिच, अलग हो जाता है, टोन 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 अलग हो अलग हो जाती जाता है। है, टोन टोन अलग हाँ, हो टोन जाता अलग है। हो जाती है। हम लोग का टोन ही चेंज हो जाता है जब गुस्सा में होते हैं। किसी को बोलेंगे हम लोग, अरे मैं तेरे पर गुस्सा हो रहे, तूने ये काम ठीक नहीं किया, ऐसे हम बोलते हैं किसी को? नहीं, हम प्रेम से बोल ही नहीं पाते। तो क्रोध को कठोर वचनों का बल है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति डराई। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुष के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। तो ये वो इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर जो पुरुष, जो पर्सन डिजायरस होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, उसको वो पोर्ट्रे कर। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है, यह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। तो जिसको श्री रामचंद्र जी का, जिसके सर पर ईश्वर का हाथ है, वो इनमें से किसी के भी चक्कर में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, किसी के भी चक्कर में, जो 6 हम लोगों के वो बताए गए हैं कि 6 तरह के अधर्म है जिनमें हमारा मन विचलित हो सकता है, तो किसी में भी विचलित नहीं होता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसके बाद में उनको पंपा के सरोवर पर गए। वहां उनको जाने के लिए कौन बोलता है? जो पीछे वो राक्षस मिलता है ना, तो हाँ। राक्षस की मुक्ति करते हैं। करेक्ट। जो राक्षस का बंध उनको मिलता है, वही हाँ, उनको बताता है कि आप पहले उसके पास जाना, फिर वहां से आप पंपा सरोवर जाना, और शबरी जो है आपको बाकी का आगे का बताएगी कि आपको कैसे कैसे जाना है। तो एक बार में उनको भी कोई चीज का क्लू नहीं मिलता है। जैसे ट्रेजर हंट हम लोग करते हैं तो हम लोग को एक एक क्लू मिलता है ना, उसके बाद हमको ट्रेजर मिलता है। तो वैसे श्री रामचंद्र जी भी यहाँ ट्रेजर हंट में लगे हुए, सीता जी का हंट में। तो एक बार में उनको कोई क्लू नहीं मिलता है, एक एक करके उनको क्लू मिल रही है। तो अब उनको पंपा सरोवर वहां पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको सब कुछ पता है, परंतु उनको एक एक करके सीढ़ियां क्रॉस करनी है। तो हमारा लाइफ के अंदर में हमारा जो गोल है, हमको पहुंचना है, तो हमको 1 सेकंड में वो गोल नहीं मिल जाएगा। हमको कैसे मिलेगा वो गोल? स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि तुरंत जो बहुत जल्दी से मिलता है वो बहुत जल्दी से खत्म भी होता है। गिर भी जाते स्टेप हैं। बाय स्टेप भी मिलेगा, प्लस अपने जैसे बताए ना अभी आपने, आप बोले अधर्म, अधर्म में वो 5 वृत्तियां ही होती है, उसमें आदमी घूमता है। सब पे सब चीज का कंट्रोल होना चाहिए ना। करेक्ट, उनको कहाँ बिल्कुल क्या ठीक है। करना, मतलब जैसे भगवान बोलते ना, इसीलिए धरती पे आए हैं कि हमको सिखा सके कि हमको कैसे जीना, इसीलिए जन्म लिया, मतलब मनुष्य बन रहे वो।
नहीं तो वो तो भगवान है ही। करेक्ट। तो मनुष्य को कैसे रहना है वो दिखाने के लिए उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया है। तो यहाँ पर भी ये वही बात कह रहे हैं कि वो उनको कुछ भी, खुद को भी कुछ चीज तुरंत से नहीं मिल रही, उनको भी उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक बीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचक की भीड़ लग गई है। ये किसके बारे में बात हो रहा है? उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट है। पंपा सरोवर। करेक्ट। तो पंपा का सरोवर कैसा है? बड़ा अच्छा है, उसका पानी बड़ा निर्मल है, मतलब मीठा है, और उसके अंदर में 4 घाट है। भांति भांति के पशु जहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। तो अगर कोई दानी है तो उसके घर पर जैसे याचक की भीड़ रहती है, वैसे ही पंपा सरोवर के चारों घाट पर पशु पक्षी ये सब की भीड़ लगी हुई है। पूरे इन सघन घो ओट जल, बेगी न पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। तो वो जो सरोवर है उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ है, जिसके कारण वो सरोवर छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, अगर कोई देखा नहीं चाहे तो नहीं दिखेगा। तो जैसे माया से ढके के रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, तो जैसे ईश्वर नहीं दिखते हैं। जब हम लोगों को जैसे कई लोग बोलते हैं मैं ध्यान लगाने बैठती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं लगता है, कई लोग बोलते हैं मेरा पूजा में मन नहीं लगता है, कोई अभी लोग आप कहते हैं बताए ना 5 वृत्तियों में घूमता रहता है तो नहीं लगता, हाँ, मतलब तो वही। आपको। तो आदमी का जब मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उसको ईश्वर ध्यान ही नहीं लगेगा, ईश्वर का ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो चलायमान है। कभी लोभ में भागेगा, कभी मोह में भागेगा, तो वो कंसर्न, मतलब वो 5 करेक्ट वृत्तियां है ना, उसी में घूमता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि वृत्तियों में ही घूमे, जरूरी नहीं है कि हमको सारा टाइम कुछ लेकिन अलग गलत आप की वजह से घूमे। हम अपने संसार में ही इतने बिजी हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का टिफिन लगाना है, इनका नाश्ता देना है, उनको खाना देना, इसको ये देना, उसको वो देना। तो हम अपने जो कार्य है उस कार्य में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको ईश्वर का समय और ध्यान करने को टाइम नहीं मिलता है, हम उसी में खोए रह जाते हैं। तो वो कर्म में ही हम, वृत्तियों के कारण भी नहीं, कभी कभी हम अपने कर्मों में ही इतने फंस जाते हैं। मतलब आपने जितने कर्म में अपना मन लगाते फिर उस हिसाब से उधर भगवान में नहीं लगाते, इधर पूरा ही लगाते थे, कहने का हाँ, कि आपको कहीं तो कुछ। हाँ 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 हाँ। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल वाही, जथा जन्म झीलन के दिन सुख संजुत जाई। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक होते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो दोहा है ये पूरा पंपा सरोवर का वर्णन है, तो मैं पढ़ देती हूँ। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुमंगा, बोलत जल कुक्कड़ कलहंसा, प्रभु पिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले में बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरने नहीं जाए, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पतिक जनुलेद बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। तात समीप मुनिन गृह छाए, चौदिसी कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे, उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौलसिरी कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत भाई मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पुष्पों से युक्त है, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मन सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनी करनी, सुनी रस सरस ज्ञान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का ध्यान कर रही है, उनकी रसोली बोले सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। तो इस तरह का पंपा सरोवर का वर्णन है, जिसमें पंपा सरोवर जो है बहुत सुंदर है, जहाँ पर मुनियों का वृक्ष है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा केवल विवरण है।
फल भारन न बिटप सब रहे भूमि नेराई पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाए। फल के भोज से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। परोपकारी पुरुष कैसे होते हैं? जैसे आम का वृक्ष लदा हुआ हो, कोई भी वृक्ष जैसे फूलों से लदा हुआ वृक्ष रहता है तो वो अपने आप झुक जाता है। तो जितना ज्यादा परोपकारी होता है उसमें उतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी होती है, उसमें उतनी ज्यादा विनय होती है। कितना सुंदर इसके अंदर में क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन है ना। अगर आप सोचो तो जो जितना परोपकारी है वो उतना ह्यूमिलिटी उसके अंदर में रहता है, उतना विनय है उसके अंदर। तो वैसा होना चाहिए परोपकारी को। देखि राम अति रुचिर तलावा मज्जन किन्न परम सुख पावा। देखि सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। अब वृक्ष को देख करके वो बैठ गए, पंपा सरोवर पहुंच गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करे निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुसन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी प्रसन्न परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंतई देखी नारद बनभा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख पारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे। अब नाउ दिस इज ऑल्सो तुलसीदास जी की कल्पना कि भगवान को इतना कष्ट पाते देख करके नारद जी सोच रहे हैं कि मेरे कारण इनको ये तकलीफ हो रही। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नारद ने भी ईश्वर को श्राप दिया था, विष्णु जी को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जैसे मेरा मतलब उनका मुंह बंदर का कर दिया था ना, और वो बिल्कुल सही। तो नारद को एक कन्या से विवाह करना था जो कि बहुत ही सुंदर थी और वो उससे विवाह करना चाहते हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते कि आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या के साथ विवाह कर सकूं। परंतु नारद तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ईश्वर विष्णु जी सोचते हैं कि अगर मैंने इनको अपना स्वरूप दे दिया तो ये अभी माया के वश में आकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। इन्होंने जो बाल ब्रह्मचारी बनना स्वीकार किया है उसकी जगह ये अगर विवाह कर लेंगे तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनको बंदर का चेहरा दे देते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि हमने तो ये मांगा नहीं था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। होता है कि नहीं होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं चाहते वो होता है। क्यों? क्योंकि जो हम चाह रहे हैं शायद उसमें हमारा कुछ भला नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि वो नारद जो होते हैं वो चाहते हैं, परंतु ईश्वर को पता होता है कि ऐसा करना नारद के हित में नहीं होगा। तो वो उनको बंदर का स्वरूप देते हैं और जब वो स्वयंवर होता है तो वो कन्या उनको स्वयंवर में उनको नहीं सिलेक्ट करती है। तो उससे नारद जी जब दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के जब जाकर के अपना चेहरा देखते हैं सरोवर के जल में तो देखते हैं कि उनका चेहरा तो बंदर का है और खुद विष्णु जी जो है उस कन्या से विवाह करके सामने से आ रहे हैं। तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि आपने मेरे साथ में छल किया। हमारे को भी आता है कि जब हम ईश्वर से कुछ मांगते और हमको नहीं मिलता ना तो हमको लगता है कोई ईश्वर है ही नहीं, सब बेकार है। तो वही चीज नारद जी के साथ होती है। तब नारद जी उनको श्राप देते हैं कि जैसे आपने मुझे बंदरों का किया है और जैसे आपने मुझे एक स्त्री का विरह दिया है वैसे ही आप भी स्त्री के विरह में तड़पोगे और फिर बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म का पीछे अनेक कहानियां, उसमें से एक कहानी ये भी है। तो यही बात को वो सोच रहे हैं नारद जी कि अरे मैंने उस वक्त ईश्वर के साथ में मैंने ईश्वर को ये श्राप दिया, इसके कारण ईश्वर को ये तकलीफ हो रही है। गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाय पुनि न बने यस अवसर उपाय। यह विचारी नारद कर बिना गए जहां प्रभु सुख आशीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए वे वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे।
गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार बारू लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर चले रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी, नारद बोले वचन तब जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुगम अगम सुंदर वरदायक। देव एक वर मागो स्वामी, यद्यपि आनंद जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी और आप सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं एक वर मांग रहा हूँ, वो मुझे दीजिए। जाना मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सब कबहू की करो दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। कह रहे हैं कि भक्त मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन है? भक्त है। तो भक्त कुछ मांगे और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो भक्त मांगे और मैं दे न सकूं। मेरे लिए कुछ भी अदे नहीं, यानी कि दे न सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर भक्त मेरे से सच्चे मन से मांगे। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि मोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगो करो बिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। तो कह रहे मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ, तब चूंकि आपने मुझको ये वर्ड दिया है कि भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, तो मैं ये धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति है अधिक एक ते एका। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधि के समान हो। क्या वर मांगे हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगे। क्या वर मांग रहे हैं कि राम नाम इतना बड़ा हो जाए कि जो भी राम का नाम ले उसका भाव से पार हो जाए। तो मुझे सिर्फ यही वर चाहिए। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसंग भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। तो राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। तो राम का नाम चंद्रमा की तरह चमके और बाकी के जो नाम है वो तारे की तरह चमके, और इस तरीका से राम नाम का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। तो यही मैं वर सिर्फ मांगता हूँ। एवं मस्तु मुनिसन कहूं, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो मान। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु कहा, तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। तब उन्होंने प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आगे और पढ़े कि नेक्स्ट क्लास में ले ले, क्योंकि अभी 4 दोहा है एंड 12:45 हो गया है। खत्म कर दीजिए। खत्म करें? नहीं क्या? नहीं, जैसे सब लोगों का मन हो, क्योंकि 4 दोहा 4 है और तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। हाँ 10-15 खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष समझने का तो है नहीं ना। नहीं, इसमें कुछ भी विशेष समझने का नहीं, खाली पढ़ने का ही है। तो लेट में पढ़ देती हूँ। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोयहु मोहि सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुनित मुनि तो ही करऊं सहरोआ, बजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे जिस कारण विवाह
नहीं करने दिया। हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही व्रते। जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने जानबूझकर उनको विवाह नहीं करने दिया, उन्होंने जानबूझकर उनके साथ में ये किया। तो अब ये जब पूछ रहे तो बता रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। करऊ सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। हाँ, गई शिशु बच्छ अनल नहीं धाई, तह राखई जननी अर गई। मैं कैसे अपने भक्त की रक्षा करता हूँ? मैं सदा वैसे ही उनकी रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। तो जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ। जिसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, उसकी रक्षा मैं अपने आप ही करूंगा। जब बच्चा छोटा होता है और उसको अगर फादर उछालता है ऊपर में, तो वो डरता है क्या? उसको पता है कि मेरे को फादर उछाल रहे हैं, वो मुझे अपने आप पकड़ लेंगे, है ना। तो वो भरोसा रखता है कि ऐसे उछाल रहे तो पापा मुझे उछाल रहे हैं तो पापा ही पकड़ेंगे, माँ उछाल रही है तो माँ पकड़ लेगी मुझे, है ना। तो वो भरोसा रहता है। वैसा भरोसा जब हमको ईश्वर के ऊपर हो जाएगा, तो ईश्वर हमारी वैसे ही रक्षा करेगा जैसे हमारी माता हमारी करती है। तो मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अलग होकर बचा लेती। प्रौढ़ गए ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुतसम दास समानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। देखिए, अब ये प्रभु ने, हम बोल रहे थे कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तो उन्होंने खुद ही बता दिया है कि वो तीनों को वो किस तरीका से ट्रीट करते हैं। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है ना। तो ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है। जब जवान हो जाता है बेटा, तो जवान पुत्र के ऊपर माता को क्या होता है? प्रेम होता है, लेकिन वात्सल्य नहीं होता है ना। प्रेम रहता है, वात्सल्य नहीं रहता है, क्योंकि पता है कि बच्चा समझदार हो गया है। तो ज्ञानी भक्त के प्रति ईश्वर का प्रेम होता है, वात्सल्य नहीं होता है। परंतु भक्ति जो करता है उसके ऊपर में प्रभु का वात्सल्य होता है, जिसको हम बोलते हैं ममता। कुछ कह रहे ऋतु? तो उसके ऊपर में प्रभु का क्या होता है? वात्सल्य होता है, ममता होती है कि अरे मैं अगर नहीं पकड़ूंगा तो ये तो राह भटक जाएगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ मेरा ही सहारा है। ज्ञानी को तो ज्ञान का सहारा है, परंतु मेरे भक्त को सिर्फ मेरा ही सहारा है। काम क्रोध ला जन ही मोर बल निज बल ताही, दूह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजई, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजई। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं की मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण हुए, और अपने बल को मारने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। ज्ञान योग से भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान योग में आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि मुझे कुछ भी आएगा तो उसको मैं खुद से सकूंगा। और भक्ति योग में जिम्मेदारी कौन ले लेता है? ईश्वर खुद ले लेता है। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ, हमेशा बार बार बोलते हैं, समर्पण और ईश्वर की जो भक्ति ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो इजीली, सबसे इजी तरीका है वो ईश्वर की प्राप्ति का, और उसको प्राप्त करने का तरीका सबसे ही इजी है। पूरा टाइम मनन करते रहो, दैट्स इट। कर्म कर रहे हो तो कर्म का जो फल है वो ईश्वर को समर्पण कर दो, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है। और भक्ति कर रहे हो तो बस सोचो कि वो जो है वो ही है, जो होगा ईश्वर का होगा, है ना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। तो ईश्वर कहते हैं कि तुम एक पांव आगे बढ़ाओ, मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो एक कदम हमको उसकी तरफ बढ़ाना है, 4 कदम वो हमारे लिए अपने आप लेकर के आ जाता है कि अब तुमको इस राह पे कैसे चलाना है, बस मुझ पर छोड़ दो। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह प्रणान सुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय भारी, झारी होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जल जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म होकर सर्वथा सोख लेती है। तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिकॉज तुलसीदास जी का भी अपना एक बैड एक्सपीरियंस है ना। तो
शायद वो उनको कहीं ना कहीं जब लिखे हैं तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसलिए वो लिख रहे हैं कि स्त्री जो है वसंत ऋतु के समान है, जब तक नियम संपूर्ण रूपी जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सोख लेती है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु पानी को सोख लेती है, जब बहुत गर्म पड़ती है तो सब जलाशय वगैरह सब सूख जाते हैं, तो वैसे जब तक नियम अगर कोई पालन कर रहा हो तो स्त्री आने से वो सूख जाते हैं। उसके कुछ कुछ उदाहरण भी हुए हैं कि रंभा ने आकर के विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी, कुंजिक स्थला ने आकर के एक और एक ऋषि की भंग कर दी थी। तो अब रंभा, मेनका, ये अलग अलग हमने उदाहरण भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो पावर होता ही है लेडीज के अंदर में। काम क्रोध मद मत्सर मेका इन्हीं हरस्प्रद वर्षा एका दुर्भाषणा कुमुद समुदाय तिनका सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म शकल सर सीरुह वृंदा होई हिम तिनई दुहई सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई पुलहि नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवा का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। एक तरफ रामचंद्र जी सीता जी के लिए विरह कर रहे हैं, सीता जी को लेकर के वो ऐसे तड़प रहे, दूसरी तरफ तुलसीदास जी ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो दोनों ही बातों में बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट है। तो कहीं ना कहीं ये तुलसीदास जी के मन की व्यथा है, और वो एक्चुअली जो आपस में प्रेम करने वाले स्त्री पुरुष हैं उनकी कथा है। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज उन्होंने खुद ही 2 चैप्टर में दे रखे। पाप उलुक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धिबल सील सत्य सब मीना बने से समत्री कही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल सील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। तो जो लोग ये जितनी भी बातें इन्होंने बोली है, ये सच किसके लिए है? उनके लिए जो लोग जिनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन और डिजायर इंपॉर्टेंट है ना। हमने पढ़ा है कि चाणक्य जो है वो विष कन्या रखते थे कि राजा वगैरह जो भी है जिनका ये रहता था कि जो लोग बहुत ज्यादा विलासी टाइप के होते थे तो उनको जीतने के लिए वो उन विष कन्या को भेज देते थे। तो फिर वो विष कन्या जब उसके साथ रहती थी तो वो राजा अपने आप ही मर जाता था। सो ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट फॉर समवन हु इज ऑलरेडी अ कैसनोवा, जो विलासी है। हर एक के लिए ये चीजें सही नहीं है, ये उन्होंने उनके लिए लिखी है जो लोग विलासी टाइप के हैं। तो उनका लिए ये सच है कि जो विलासी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी विलासी रहेगा उसके लिए ये सच है। कंपैरेटिवली लेडीज को कंट्रोल ज्यादा होता है। आप देखो जितने भी पुरुष हैं उनके 3-3 4-4 बीवियां रहती थी पहले। मुस्लिम्स लोगों में भी अभी भी उनके बीवियां जाएगी। सुना है कि एक द्रौपदी को छोड़कर किसी के 5 पति रहते। तो लेडीज को व्हाट आई फील इज दैट कंपैरेटिवली लेडीज का कंट्रोल ज्यादा होता है। मेन का जो है वो फिजिकल अपने इस पर क्या बोलते हैं उसको, व्हाटएवर इट इज, डिजायर पर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए उनको ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। अवगुण मूल सुबुल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते किन्न निवार मुनि मैं यह जी जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरी आए कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति सेवक पर ममता अरुप्रीति। श्री रघुनाथ के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर गए। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम है। ये जो डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में नहीं है ना। वहां वो सिर्फ इतना कहते हैं कि चूंकि तुम बाल ब्रह्मचारी थे तो तुम्हारा ये व्रत टूटे नहीं, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा व्रत को अटूट रखने के लिए मैंने ये माया तुम्हारे साथ करी। ठीक है ना। तो इट इज नॉट कि स्त्री और ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है। जैन भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी ज्ञान रंक नरमंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आरद सहित बोले हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन वीरा सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ इनते मैं उनके बस रहा हूँ। हे रघुबीर, हे वह भय का नाश करने वाले मेरे नाथ,
अब कृपा कर संतों के लक्षण, अब कृपा कर संतों के लक्षण गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, जो कीर्ति जी ने बताया कि जो विकार और उसमें हम घुटते रहते हैं, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर, धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजिमम चरण सरोज प्रिय, तिनकहु देहन गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। तो जिनके अंदर में ये सारी क्वालिटीज है, वो लोग मुझे, वो संत होते हैं। कौन से हो रहे हैं? जिनमें 6 विकार नहीं है, जो पाप रहित हैं, जो कामना रहित हैं, जो निश्चल है, यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं, जिनको ना बहुत मतलब मान लीजिए कि बहुत पैसा आ गया तो बहुत खुश नहीं हुए, पैसा नहीं है तो दुखी नहीं है, वो दैट वे। तो स्थिर बुद्धि, अकिंचन, जो सब चीज का त्याग कर देते हैं, यानी कि घर में रहते हुए, जैसे जनक को बोलते थे विदेह, कि वो राजा होकर के भी उन्होंने सब त्याग करा हुआ था, तो किसी चीज में बंधे हुए नहीं थे। जहां पर अकिंचन और सर्व त्यागी का मतलब होता है कि उससे अटैचमेंट नहीं होना, कि भाई अभी मेरे पास में करोड़ों की जमीन है तो कल को अगर वो नहीं रहेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो बहुत खुशी की बात। बाहर भीतर से पवित्र, जैसा अंदर है वैसा बाहर, सुख के धाम, यानी कि जो दूसरों को सुख पहुंचाता हो, असीम ज्ञानवान, जिसको ज्ञान हो, इच्छा रहित, जिसके अंदर में कोई डिजायर ना हो, मिताहारी, यानी जो कम बोलता हो, सत्यनिष्ठ, जो सच बोलता हो, कवि होता है, यानी कि जिसके अंदर में कवि भी हो, जिसके अंदर में लिखने के गुण हो, विद्वान होता है, जो योगी होता है, ये सभी लोग। और जो सावधान रहता है, यानी कि जो सावधान मतलब क्या, कॉशियस रहना, मतलब अपने इंद्रियों के प्रति कॉशियस रहना, कि मैं ये मेरी जो इंद्रियां है मेरे कंट्रोल में रहे, उसके प्रति सावधान। दूसरों को मान देने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान तथा आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर संसार के दुख से रहित और संदेह से सर्वथा छूटा हुआ होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सभई संप्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते, सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते और सभी से प्रेम रखते। जो सरल स्वभाव का होता है और सभी से प्रेम रखता है। जब तक व्रतदम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता ममपद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तो ये सारे जिनमें क्वालिटीज होते हैं वो संत होते हैं। विरति मतलब सारी नहीं, जिनमें कोई भी एक एक क्वालिटी हो तो भी वो संत है। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारत वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काहू, भूलि न देहि कुमारक पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मत कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पार्क पर नहीं रखते। गावै सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, केहि न सकै सारथ श्रुत देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कह सकना सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज 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 मुख कहे। सिरुनाई 12 बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस विहास जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए।
शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, यानी कि शेष मतलब शेषनाग और शारदा मतलब सरस्वती। तो शेषनाग और शारदा भी जो नहीं कह सकते हैं, यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन गावै सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पुनीत, तन मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो हमेशा भगवान का सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो और कहो। तो मास परायण 22वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलिश कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम। तो आज हम लोगों का फाइनली थर्ड जो वो है वो खत्म हो गया है। तो आज हमने तीसरा कांड समाप्त कर लिया है। अब हमारे 4 कांड और बच गए हैं। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो किसी को भजन सुनाना है तो हम भजन ले सकते हैं, या किसी को कोई क्वेश्चन है कुछ है तो हम वो ले सकते हैं। मेरे इसमें यही बताया ना संत को कैसे होना चाहिए, संतों के बारे में ही ज्यादा मतलब कैसे हाँ, लास्ट के अंदर में संतों में ये पूरा का पूरा क्वालिटी चैप्टर होना चाहिए, सब क्वालिटी होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बस ये खत्म हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जहां पर शबरी का चरित्र खत्म होता है वहीं पर अरण्य कांड खत्म हो जाता है। और उसके बाद में वसंत का वर्णन और पंपा सरोवर का वर्णन वो सारा का सारा उसमें किष्किंधा कांड में आता है। तो वो एक एक चैप्टर है उसके अंदर में। एक चैप्टर में वसंत का वर्णन है, एक चैप्टर में पंपा सरोवर का वर्णन है। तो पूरा चैप्टर चैप्टर वाइज है उसके अंदर। तो थोड़ा डिफरेंस है। तो आज का सेशन हम एंड करें कि कोई सुना रहा है भजन? एक तो भजन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, एक भजन ले लेते हैं हम लोग। और ट्यूसडे को है ना हम लोग अब किष्किंधा कांड नहीं शुरू करेंगे। ट्यूसडे को हम लोग कुछ और ले लेते हैं। कोई मैं कुछ और देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपना फिर रामायण का जो रेगुलर क्लासेस है बीच के अंदर में 2-3 गैप हो जाएगा। फ्राइडे को फिर हम नहीं करेंगे, सैटरडे को भी नहीं होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे अपना। मंगलवार को, इस मंगलवार को हम कुछ और ले लेंगे जो शिव जी से ही रिलेटेड होगा। कोई हम लोग ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें, ठीक है ना? और कौन पढ़ना चाहता है मुझे बता दीजिए भाई। पार्वती मंगल। मैं रहूंगी नहीं कविता दीदी, नहीं तो मैं कर देती। वो मेरे फंक्शन है, कोई शायद अटेंड भी नहीं कर पाऊंगी शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितने लोग अटेंड करेंगे उतने अटेंड कर लेंगे हम लोग। पार्वती मंगल तो करेंगे। कोई पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यूट्यूब में चला दूंगी। यूट्यूब में भी बड़ा सुंदर सा है, तो देख लेते। तो चलिए हम भजन ले लेते हैं अनीता का, उसके बाद हम अपना सेशन खत्म करेंगे। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पेड़ और पत्ती तुम्ही बता दो, पेड़ और पत्तों तुम्ही बता दो, क्या कलियों में समा गई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। सूरज चंदा तुम्ही बता दो, सूरज चंदा तुम्ही बता दो, क्या तारों में समाये गई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई।
ये क्या तारों में समाय गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती अंबर तुम्ही बता दो, धरती अंबर तुम्ही बता दो, क्या भूमि में समाय गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। क्या भूमि में समाय गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। गंगा जमुना तुम्ही बता दो, गंगा जमुना तुम्ही बता दो, क्या लहरों में समाय गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। क्या लहरों में समाय गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। ऋषियों मुनियों तुम्ही बता दो, ऋषियों मुनियों तुम्ही बता दो, क्या जोगन बनकर निकल गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। क्या जोगन बन कर निकल गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। बहुत जय सुंदर। श्री राम। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। उर्मिला जी, आपने लिखा था एक, आप वो सुनाने वाले हाँ, थे। वो मैं बोली थी उस दिन, वो आप नहीं अच्छा, मैं वो थी भी नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा ना। ऐसा ही है, वो भी मतलब ये जो भजन गा अच्छा, रहे इसी का ही है वो भी। ठीक है, सुनाइए, वो क्या था। सुनाऊं? हाँ हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, और ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना। उस दिन मैं थी नहीं, फिर किसी ने रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं किया था। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट वही स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, और भी कुछ है क्या, जो कर रहे हैं कर लीजिए। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में ऐसी 2 लाइन इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं, वो बोल रही। ओके, ठीक है, राम माधुर्य जैसे निधि। आपको ठीक लगे। हाँ, राम माधुर्य निधि है, मनुष्यों के भूषण है। राम माधुर्य निधि है, मनुष्यों के भूषण है। राम सूर्य रश्मि विभूषित है, देवों के भी आभूषण है। राम ही नैया हमारी, राम ही किनारा है। राम ही हारे डूबे का एकमात्र सहारा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं नारायण है। राम ही भवसागर से हमें पार करने वाले तारायण हैं। उन दिव्य शक्ति राम ने भी जब लोक कल्याण हित धरा मनुज अवतार। सीता खो गई जब पंचवटी में, टूटकर राम भी दुख में हुए तार तार। विरह व्यथा से व्यथित हो जब विचलित से भटके युग चालक राम, अपनी प्राण पिया को अपनी सिया को वन वन ढूंढे जगपालक राम। कभी पूछते खग वृंदों से, कभी लता कुंजों से, हर पुष्प हर कली से, हर मधुकर की गुंजों से। कहाँ गई मेरी मृगनयनी, मेरी आत्मा मेरी सहधर्मिणी। कहाँ गई मेरी मृगनयनी, मेरी आत्मा मेरी सहधर्मिणी। रहती थी जो बन साया मेरा, कहाँ गई वो जिसने चित चुराया मेरा। कहो चांद सितारे बोलो, गोदावरी की जल की धाराएं बोलो। कहो चांद सितारे बोलो, गोदावरी की जल की धाराएं बोलो। हे वृक्ष शाखा पत्रक बोलो, हे तितली मृग मृग सावक बोलो। पूछते फिरते कण कण से राम, विक्षिप्त से हो रहे पल पल राम। मेरी सीता मेरी प्राणातीत, मेरी घनिष्ठा मेरी श्वासों का संगीत। मेरी सीता मेरी प्राणातीत, मेरी घनिष्ठा मेरी श्वासों का संगीत। कैसे अब मैं जीऊंगा बोलो, हे भ्राता लखन अब तो मुंह खोलो। मैं अयोध्या न जाऊं अब, तुम जाओ अपने घर अब। जाकर भाई भरत से कह देना, तुम राज अवध का चला लेना। मैं माता को मुख न दिखला पाऊंगा, उस लोक में ताज से भी नजरें कैसे मिलाऊंगा।
मैं माता को मुख न दिखला पाऊंगा, उस लोक में तात से भी नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैं विधेय राज से माता सुनैना से क्या कहकर बतलाऊंगा। क्यों मेरा रक्त अप्रवाहित है, क्यों मेरी सांसें आवाहित है, मुझसे रुष्ट क्यों है आज जो मुझसे ही विवाहित है। कहो वन की माटी कहो, कहो पवन, कहो पर्वत अहो, दसों दिशाओं तुमने तो देखी होगी, मेरी प्रिया ने तुम सबके समक्ष कुछ तो अपनी व्यथा उड़ेली होगी। गोदावरी की तरंगे सुनो तुम, शीतलता देने वाली तुम्हारी धुन, कहो आज क्यों दग्ध लगती है, मधुर सुहानी पवन भी, कहो आज मुझे क्यों चुपती है। कभी वृक्षों के अवगुंठन में अपनी सिया को ढूंढते राम, कभी दीर्घ हरित तृणों से जा जाकर पूछते राम। साथ सिया के मैं आया था, वो सदा मेरा हमसाया था। साथ सिया के मैं आया था, वो सदा मेरा हमसाया था। मुझे छोड़ कहाँ चली गई वो, क्या किसी दानव के हाथों चली गई वो। क्या किसी क्रूर राक्षस ने बना डाला उसे अपना ग्रास। अति कोमलांगी है वो, मिलने की है पर अब भी आस। पल पल राम का भारी है, सीता की तलाश जारी है। राम को तो सीता मिल गई अंत में, राम को तो सीता मिल गई अंत में। मति भ्रष्ट कामांध रावण को मारकर जग को मुक्ति दिलाई कंत ने। सुद्धि सीता की फिर हुई, अग्नि परीक्षा में जब परखी गई। सुद्धि सीता की फिर हुई, अग्नि परीक्षा में जब वो परखी गई। पर हमारी आत्मा रूपी सीता तो अब तक भी है हरी हुई। हमारी आत्मा रूपी सीता तो अब तक भी है हरी हुई, और पाप दुष्कर्म के दशासन से अब भी है वो भरी हुई। राम ने तो सीता को पा लिया, हमने पर न अपने कर्मों का था लिया। आधी तो गुजर गई, अब आधी ही बाकी है। हमारी आत्मा, हमारी शुद्ध भावना ढूंढना अभी भी बाकी है, ढूंढना अभी भी बाकी है। धन्यवाद। आप तो पूरा अरण्य कांड एक कविता में लिख दी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कविता है। इसलिए आपका कविता थोड़ा सा वो हो जाता है, बिकॉज उसमें पूरा का पूरा वर्णन आता है, तो डेफिनेटली बिना अगर लंबा नहीं लिखो तो वो आएगा नहीं पूरा वर्णन। तो पूरा का पूरा टॉपिक पे लिख रही हूँ ना, वो पूरा फिर लिखना पड़ा ना, वीरा का पूरा लिख रही थी इसलिए। वही मैं कह रही हूँ, पूरा का पूरा एकदम अरण्य कांड का पूरा जिस्ट आ गया इसके अंदर। कि वो कैसे हरी गई, किसी ने उसको हर तो नहीं लिया, किसी ने उसको खा तो नहीं लिया, सारा चीज आ गया टोटल। जब आप बता रहे थे तब ये आ गया लिखने का बस। वो हमको समझ में आ गया था, क्योंकि बाकी उसके अंदर में लिखा हुआ नहीं है कि सीता को कोई खाया कि क्या, ये इसमें ही है, वाल्मीकि रामायण के अंदर में ही है ये सारे वर्णन। तो आप जब बोल रहे थे तो हमको समझ में आ गया था कि वाल्मीकि रामायण के कुछ कुछ वर्णन है इसमें। बहुत ही सुंदर। तो राम राम, अब मैं आज का सेशन एंड करते हैं, फिर हम लोग सब मिलेंगे मंगलवार। हाँ, मंगलवार को मिलते हैं। मंगलवार को कुछ और करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, डाल देंगे ना? हाँ, ग्रुप में डाल देंगे ना ग्रुप में। हाँ, ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जो हमने 6 कर लिए थे, बाकी का 1-2 बाकी रह गया है, तो हम कोई ज्योतिर्लिंग के बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन सा बाकी है प्लीज डालिएगा, थोड़ा सा देख के रखिए। मुझे तो खुद को याद नहीं है, अब अच्छा, पुराना ठीक हिस्ट्री ठीक जाकर के स्क्रॉल करती हूँ तो पता ठीक है, चलेगा हम कि लोग को कौन-कौन याद सा आ बना। जाएगा शायद देखने से। हाँ हाँ हाँ, तो 6 कर लिए थे, 6 बाकी था, तो उसमें से 1-2 कोई ले लेंगे जो हमारा नहीं लिया हुआ। ठीक है, चलिए। अनीता, मम्मी से बात करनी है? मम्मी बैठी है क्या बोले? हाँ, मम्मी शेषा उरी ना होगी क्या? मम्मी, अनीता है और बात करेगी? आज बात बोलना ही जा रही थी कल सजू में ना, वो करना पड़ा बंद। बोल रहा आज बात बोल रहा था ना, तो इकली बंद करना पड़ा। कौन बोल रहा था? प्रतिभा जी आज बोल रही थी ना, तब फिर मैं बटी ना चली गई थी बंद करके। बोली अभी ये बोल रहा तो बिना ना बोल ले तो बाद में बात स्टार्ट कर। वो तो आकर नहीं तो छोटो से ही तो खत्म होगा तो। हाँ,
नहीं मम्मी कुछ कर रही थी क्या? बाद में बात कर लूंगे। यार मम्मी या तो रही कटाई है। चल ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बाद में बात कर लूंगी। ठीक है और सब ठीक है। आज हाँ, कट गई थी क्या? तैयार हो नहीं। रही आज पूरी? नहीं तो ये नॉर्मल। नॉर्मल आज अच्छी लग रही है। शैम्पू करिए क्या? नहीं बाल थोड़ा सा आज बनाए डाई कर ली लाग रहा यहाँ बाल हाँ। खुला रहो ना तो बिखर हाँ, जाओ। हाँ। नहीं अच्छे लग रहे हो जाते। ठीक है। मैं सोची थी सबरी वालों भी गाल दूंगी एक टोपी जो तो खत्म हो रहे हो सेशन। ठीक है। चल ठीक है हाँ। हाँ